चीन का शांति राग या साजिश की नई आग। लद्दाख में दिखाई आंख तो चीन को याद आई दोस्ती। मोदी की ललकार से रास्ते पर आया चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया, उससे दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के कान खड़े हो गए। लाल किले वाली इस हुंकार के 2 दिन बाद चीन का डर सामने आया है। दरअसल पीएम ने लद्दाख पर जब तीखे तेवर दिखाए तो जवाब में चीन शांति का जाप करने लग गया। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिसने चुनौती दी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। वहीं लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प को लेकर भी पीएम मोदी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये दुनिया ने देख लिया है। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मोदी के हुंकार से दहल गया ड्रैगन। एलएसी के भाषण से चीन में मचा कोहराम। एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना सही रास्ता। मोदी के इस हुंकार के बाद ड्रैगन इतना डर गया है कि उसने अब शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से जब पीएम के संबोधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री के संबोधन का संज्ञान लिया है। हम करीबी पड़ोसी हैं। 1 अरब से ज्यादा आबादी के साथ हम उभरते हुए देश हैं। इसलिए द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति न केवल दोनों देशों के लोगों के हित में है, बल्कि ये क्षेत्र और समूचे विश्व की स्थिरता, शांति और समृद्धि के भी हित में है। झाओ के इस बयान से ये तो साफ है कि वो पीएम मोदी की ललकार से घबरा गए हैं। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान को ये भी याद रखना होगा कि चीन हर बार बातचीत कहकर पीछे से साजिश करता है। झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना है, क्योंकि ये हमारे दीर्घकालिक हितों को पूरा करता है। इसलिए चीन आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ाने, मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने और व्यवहारिक सहयोग तथा दीर्घावधि में द्विपक्षीय संबंधों के हितों की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। भारत के साथ काम करने को तैयार चीन। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चीन के दोस्ती राग पर हिंदुस्तान को नहीं एतबार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भले ही चीन का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका एक एक शब्द चीन पर बिजली की तरह गिर रहा था। एक पुरानी कहावत चीन पर इस वक्त एकदम सटीक बैठती है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चीन हिंदुस्तान की शक्ति के आगे तब झुका है जब भारत ने चीन को कई तरह से मात दी है, जैसे एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना, चीन की धमकियों को नजरअंदाज कर अपनी सेना वहां झोंक दी, गलवान घाटी से चीन का पीछे हटना, दुनिया के तमाम देशों का भारत को कूटनीतिक समर्थन मिलना, भारत ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। मोदी के इस हुंकार के बाद भले ही चीन अब दोस्ती और शांति का राग अलाप रहा हो, पर चीन हमेशा सामने से दोस्ती और संवाद की बात कहकर पीछे से हमला करने में माहिर है। चीन पहले भी भारत के खिलाफ कई साजिशें कर चुका है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कहीं चीन का ये शांति राग साजिश की कोई नई आग तो नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।